नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जल्द ही अपने नए अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है। पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल इस साल ही शुरुआत में खत्म हो गया था। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी में मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना सहित कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया और अब इसमें राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस लिहाज से पार्टी तमाम जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अगले अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इसके बाद पार्टी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव करना है। यूपी विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त बचा है। सत्ता सिंहासन की लड़ाई के लिए जंग तेज हो गई है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 27 की फाइट भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच हो सकती है। लिहाजा यूपी साधने के लिए दोनों पार्टियां एक बार फिर से चक्रव्यूह रचने की कोशिश में हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। उससे पहले 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हैं। ऐसे में पार्टी जातिगत आंकड़ों के गुणा भाग में लग गई है। क्या 2027 को ध्यान में रखते हुए क्या बीजेपी प्रदेश के संगठन में बदलाव होगा या फिर सरकार में बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन के साथ साथ सरकार में भी बदलाव देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं जो 2027 की तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसको ध्यान में रखते हुए संगठन स्तर के साथ साथ सरकार में भी कई अहम चेहरे जुड़ेंगे जो उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव में एक निर्णायक भूमिका तय करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होता है तो उसके बाद संगठन और सरकार में किन नए चेहरों को शामिल किया जाता है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी विकास के मुद्दे पर सियासी पिच तैयार कर रही है, तो वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से रण में उतरेगी। योगी की सेना पीडीए का तोड़ निकालने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि भाजपा को पता है कि अगर पीडीए का तोड़ नहीं निकला तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए के दम पर यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट पाने वाली पार्टी बनी थी। चुनावी समर में जाति का क्या महत्व है और इन नतीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती यूपी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान है। क्योंकि वर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल खत्म हो गया है, लिहाजा नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ता इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले होगी या बाद में। इस मामले में यूपी बीजेपी के नेता अलग अलग राय रखते हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले हो सकता है। यूपी में भाजपा के अंदर एक गुट चाहता है कि चुनाव जल्दी हो, जबकि दूसरा गुट चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इस पर विचार किया जाए। अब देखना यह है कि पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेता है। बीजेपी में हर स्तर पर चुनाव होते हैं। सबसे पहले बूथ स्तर पर चुनाव होते हैं, फिर मंडल स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर। हर चुनाव में कुछ खास लोग ही वोट डाल सकते हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में प्रांतीय पार्षद, विधायक और सांसद ही वोट डाल सकते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि नया बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, सवाल ये है कि यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कब नियुक्त किया जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रदेश इकाई में केवल संगठनात्मक स्तर पर बदलाव होंगे या संगठन और सरकार दोनों में एक साथ बदलाव होंगे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होंगे, इसलिए संगठन और सरकार में बदलाव इसी बात को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है और भारतीय जनता पार्टी जानी भी जाती है कि वो ऐसे नाम की घोषणा कर सकती है जिसकी उम्मीद किसी को ना हो। ओबीसी समाज की बात करें तो ओबीसी के लोध समाज से जहां धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, तो दलित समाज से को साधने की बात करें तो विद्यासागर सोनकर का भी नाम इस रेस में सबसे आगे है।
वहीं साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी इस रेस में है और माना जा रहा है कि इनके नाम को भी लेकर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसमें हुई थी। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो भी होगा वो निश्चित तौर पर संगठन के साथ साथ प्रदेश सरकार और 2027 में होने वाले विधानसभा और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। वैसे राजनीति के जानकारों में चर्चा है कि अगर दिल्ली में किसी ब्राह्मण नेता को भाजपा अध्यक्ष बनाया गया तो यूपी में पिछड़े वर्ग से ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। पिछड़े वर्ग में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, रेखा वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा, राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य, राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति दौड़ में शामिल हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन बड़ी आसानी से हो गया बिना किसी विवाद के, लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला देखें तो ये बेहद पेचीदा और उलझा हुआ है। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद लचर रहा, निराशाजनक रहा। इसी के बाद से पार्टी रणनीतिकार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पहले पार्टी में किसी ब्राह्मण चेहरे को मौका देने की बात आई थी, हरीश द्विवेदी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का जो PDA का फार्मूला है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला, इसकी वजह से तमाम समीकरण बदले हुए हैं। अब माना जा रहा है कि OBC चेहरे को ही बीजेपी में मौका मिलेगा। वहीं ब्राह्मण समाज भी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दबाव बना रहा है। समाज के नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में भी समाज भाजपा के साथ रहा है। समाज की आबादी के अनुपात में केवल एक डिप्टी CM का पद ही दिया गया है, जबकि क्षत्रिय समाज के पास कई महत्वपूर्ण पद हैं। ब्राह्मण समाज से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा, मथुरा विधायक श्रीकांत शर्मा और विद्यासागर सोनकर भी दौड़ में हैं। सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो केंद्र सरकार में बड़ा असर पड़ता है। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, सपोर्ट लेना पड़ा। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफी लॉस हुआ, तो उसके लिए निश्चित रूप से काफी मंथन हो रहा है और हमेशा मंथन करके ही बीजेपी जो है चयन करती है। हिंदुत्व को लेकर और विकास को लेकर चुनाव जरूर लड़ती है बीजेपी, लेकिन उसके नज़र में कास्ट इक्वेशन भी रहता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कास्ट इक्वेशन में किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, यानी ये भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारा जो 2 मुख्यमंत्री हैं तो किस जात के हैं, और मुख्यमंत्री है तो किस जात का है, और किस जात के व्यक्ति को हमको प्रदेश अध्यक्ष मिलाना है। तो मुझको लगता है कि इसको लेके पूरा कैलकुलेशन होगा। हालांकि अध्यक्ष पद की रेस में धर्मपाल सिंह का नाम सबसे आगे है। धर्मपाल सिंह को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का सबसे करीबी माना जाता है। धर्मपाल सिंह 2016 में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार थे, लेकिन उस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने बाजी मारी थी। लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में यूपी की भाजपा की सरकार बनने पर धर्मपाल सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। कौन होगा यूपी का कप्तान? रेस में धर्मपाल सिंह सबसे आगे। धर्मपाल सिंह RSS के स्वयंसेवक रहे। संघ की योजना से ही वो राजनीति में आए। बरेली के आंवला सीट से विधायक हैं। 1996 में पहली बार विधायक बने। 27 मार्च 1997 से 20 दिसंबर 1997 तक राज्य मंत्री रहे। कल्याण सिंह सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे। 11 अक्टूबर 2002 से 29 अगस्त 2003 तक श्रम मंत्री रहे। योगी सरकार 1 में सिंचाई मंत्री रहे। योगी सरकार 2 में 25 मार्च 2022 से लगातार पशुधन मंत्री हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहे हैं। BL वर्मा केंद्रीय नेतृत्व और संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। 1980 में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बने। 1984 में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री, फिर प्रदेश मंत्री। 1987 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को राजनीतिक गुरु बनाया। 1989 में भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, बाद में प्रदेश स्तर पर चमके। 1999 में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ भाजपा से दूर हो गए। 2009 में कल्याण सिंह की राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का पदभार मिला। 2013 में कल्याण सिंह के साथ भाजपा में घर वापसी हुई। 2016 में भाजपा के ब्रिज क्षेत्र के अध्यक्ष, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष बने। 2018 में यूपी सिडको के अध्यक्ष का पदभार मिला।
2020 में भाजपा ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भेजा। नरेंद्र मोदी 2 सरकार में 8 जुलाई 21 को राज्य मंत्री बने। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रेस में हैं। राजनीतिक जानकार कयास लगा रहे हैं कि एक बार फिर से स्वतंत्र देव सिंह को कमान मिल सकती है। योगी सरकार 2 में जल शक्ति मंत्री हैं। कुर्मी समाज का बड़ा चेहरा हैं। योगी सरकार 1 में परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। 2022 में विधानसभा चुनाव स्वतंत्र देव की देखरेख में ही लड़ा गया। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हालांकि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला दिल्ली दरबार से होगा, लेकिन रेस की बात करें तो राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य भी हैं। अमरपाल मौर्य फिलहाल राज्यसभा में सदस्य हैं। वर्तमान समय में प्रदेश महामंत्री भी हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी हैं। सरकार, बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वयक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वैसे तो भाजपा चौंकाने वाले फैसले लेती है। ओबीसी में लोध समाज से पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम प्रबल है। दलित वर्ग से विद्यासागर सोनकर का नाम भी बड़ा है, लेकिन दावे के साथ कहा नहीं जा सकता है कि किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। बीजेपी नेतृत्व जातीय संतुलन और तात्कालिक चुनौतियों के मद्देनजर निर्णय लेगा। वैसे साध्वी निरंजन ज्योति भी प्रदेशाध्यक्ष बन सकती हैं। साध्वी निरंजन ज्योति का लोध समाज में वर्चस्व है। साध्वी निरंजन ज्योति मोदी सरकार 1 और 2 में मंत्री रही हैं। हालांकि 2024 में फतेहपुर से चुनाव हार गईं। साध्वी निरंजन ज्योति का लोधी समाज में वर्चस्व है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं। और इन दोनों चुनाव की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के अगर सामने कोई पार्टी खड़ी है जो उसको कड़ी टक्कर दे सकती है तो वो है समाजवादी पार्टी। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है उसके बाद से समाजवादी पार्टी उत्साहित है। ऐसे में दोनों पार्टियां लगातार जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही हैं। समाजवादी पार्टी जहां लगातार पीडीए को धार दे रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तमाम जातियों को साधने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा दंगल लड़ा जाना है। अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए समीकरण के जरिए सियासी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में नतीजे बीजेपी के लिए बेहद खराब रहे हैं और पार्टी 2019 के चुनाव में मिली 62 सीटों के मुकाबले सिर्फ 33 सीटों पर आकर सिमट गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पार्टी बेहद सतर्क है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अध्यक्ष पद के चयन में वो किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं करना चाहती है। इसीलिए पार्टी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह परख रही है। वजह यह है कि इस समय पूरा माहौल ओबीसी पॉलिटिक्स पे केंद्रित है। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश जो है पीडीए के जरिए ओबीसी को यूनाइट करने की है। लोकसभा चुनाव में सपा को इसका फायदा भी मिला और बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। तो ऐसे स्टेट प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं वो और लगातार तीसरी बार कोई ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना लग रही है। ओबीसी ही देने की संभावना ज्यादा दिख रही है। हालांकि बीजेपी की जो सिचुएशन है कास्ट इक्वेशन में वो पॉलिटिकली इस समय थोड़ा उसको ऐसा लग रहा है कि चीजें और बेहतर करने की जरूरत है, तो वो इसी में ज्यादा फोकस करेंगे। चुनावी समर नजदीक है। ऐसे में नेता एक दूसरे को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी पार्टी दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। दिल्ली की पॉलिटिक्स को छोड़कर अखिलेश यादव पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और योगी सरकार पर अलग अलग मुद्दों पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। एक्सप्रेस वे के दोनों ओर 10,000 एकड़ लैंड एक साथ 27 ऐसे क्लस्टर विकसित करने में मदद करेगा। यह एक नए भारत के, उस नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है
जिसने अपने को बीमारू राज्य से अब भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है और विकसित भारत की संकल्पना में अपनी भूमिका के निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। इतना महंगा कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना होगा। जो उंगली दूसरों पे उठाते थे, अभी जो उद्घाटन हुआ है 90 किलोमीटर का लगभग, वो 7,000 करोड़ से ऊपर का बना है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? और वो भी 4 लेन। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है कि 4 लेन सड़क होती है, 6 लेन एक्सप्रेसवे होता है। और जो सुविधाएं यहाँ दी गई थी, एक मेडिकल कॉलेज पीजीआई के बराबर, उसके एक्ट के तहत डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट या और जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट, सुनने में आया है कि पुराने कर्मचारियों को हटा करके नए कर्मचारियों को शामिल कर रहे हैं। ये आउटसोर्स की व्यवस्था ये इसलिए लागू की है बीजेपी के अपने लोगों को खुश कर सके। अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला तो सीएम योगी भी मैदान पर उतरे हैं और अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आखिरकार जिनसे हाथ मिलाया हुआ था वो भारत देश में कि भारत देश छोड़ के चले गए, वो भी केवल वो ही नहीं, और भी वहां छिपे हुए लोग बैठे हैं जो जमीनों का काम कर रहे हैं। अपने गांव के आसपास कैसे जमीन हड़पी जाए, उसके लिए बैठ करके यहीं पर लखनऊ में हमारे आपके हॉल से ज्यादा 800 मीटर दूर यही कार्यक्रम चलता है कि जमीन को कैसे कब्जा किया जाए। 2027 चुनाव में योगी ब्रिगेड की कोशिश होगी कि हैट्रिक के साथ सत्ता में वापसी की जाए। इसके लिए पार्टी साम दाम दंड भेद अपनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो वहीं अखिलेश यादव अपने पुराने फॉर्मूले के तहत सियासी मैदान पर उतरने की फिराक में हैं, क्योंकि हाल के दिनों में अखिलेश यादव ने जो मुद्दे उठाए हैं वो ज्यादातर पीडीए के ही हैं। क्योंकि 2024 चुनाव में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा है, तो अखिलेश यादव को उम्मीद है कि एक बार फिर से पीडीए फॉर्मूले के तहत सत्ता में वापसी की जा सकती है। सत्ता किसके हाथ में होगी, ये फैसला जनता जनार्दन को करना है, क्योंकि जनता की मोहर से सत्ता का सिंहासन तय होगा। दोनों पार्टियों में चुनौतियां कई हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 27 चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।